लक्ष्मण और गुह निषाद का संवाद सुने और इस पाठ की भूमिका को स्वामी नरेंद्र जी महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है कि यह किस संदर्भ का संवाद है, जहाँ गुह निषाद राम और सीता को पत्ते के बिछावन पर सोए देखकर बड़े दुखी होते हैं और उसी स्थिति में पहरा दे रहे लक्ष्मण जी के पास आते हैं और अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। कैकई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पन किन्ह, जो सिय रघुवीर ही सुख अवसर दुख दिन। आकर कह रहे हैं ये जो कैकई देश की राजा की पुत्री कैकई है बड़ी कुटिला है, अच्छा नहीं कि कहाँ माता सीता को राजरानी और राम को राज पद मिल रहा था, ये सुख का अवसर था और इसको उसने दुख में बदल दिया। वन में भेज दिया। बताइए, अब लक्ष्मण जी जब सुनते हैं इस बात को तो देखिए वो क्या कह रहे हैं। बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान वैराग भगति रस सानी। कोमल और मधुर वाणी में लक्ष्मण जी बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं तो ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों के रस में उसको मिलाकर बोलते हैं। मतलब कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं। जो उचित बात है वही बात कह रहे हैं, लेकिन कोमल और मधुर वाणी से कह रहे हैं। क्या कहते हैं? उस राम के लिए कह रहे हैं जिनके वनवास हो जाने पर स्वयं बिना वनवास की सजा पाए ही अपनी पत्नी और राज्य का सुख छोड़ के सेवा में चल दिए हैं, इस संकल्प के साथ कि राम को स्वप्न में भी मैं दुख नहीं होने दूंगा, इसीलिए सोऊंगा नहीं। जिनका भगवान के प्रति, अपने भाई के प्रति ऐसा स्नेह है, वे लक्ष्मण जब कैकेयी माता को दोष देता है तो बहुत प्यार से समझाते हुए ज्ञान की बात कह रहे हैं कि भाई सुनो, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। अब विचारिए, कहते हैं कोई किसी को सुख दुख दे नहीं सकता। किसी के जीवन में जो सुख दुख है, उस सुख दुख का जो दाता जो है ना, कोई दूसरा नहीं है। यहाँ राम और सीता को दुख देने वाले कोई दूसरे नहीं हैं, ये माता कैकेयी नहीं है। तब निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता।
निज कृत कर्म, अपने ही किए हुए कर्म, चाहे सुख का भोग हो और चाहे दुख का भोग हो, वो दोनों अपने ही किए हुए हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी यह तन खेत है। ध्यान से सुनी है, जीवन में सुखी होइएगा और नहीं तो जीवन भर दूसरे को दोष लगाते रहिएगा, दुखी होते रहिएगा। तुलसी यह तन खेत है, अब पाप पुण्य दो बीज। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, अब पाप पुण्य दो बीज हैं, बुए सो लुए निदान। देखिए, कर्म जो है वो दो ही तरह का होता है, या तो पुण्य कर्म होता है या पाप कर्म होता है। पुण्य कर्म को शुभ कर्म कहते हैं, पाप कर्म को अशुभ कर्म कहते हैं। पुण्य कर्म विधि कर्म है, पाप कर्म निषेध कर्म है। मतलब जो कर्म करने की शास्त्र आज्ञा देता हो कि ये कर्म करो, उसको विधि कर्म कहते हैं, सत्कर्म कहते हैं, शुभ कर्म कहते हैं, पुण्य कर्म कहते हैं। जिस कर्म करने के लिए धर्मशास्त्र मना करता हो कि ये मत करो, उसको निषेध कर्म, अशुभ कर्म, पाप कर्म, अपकर्म, विकर्म कहा जाता है। तो जो शुभ कर्म है वो हमारे लिए सुखदायी है, और जो पाप कर्म है वे दुखदायी है। बच्चा सब को हल्ला कर रहा है। ओ बच्चा सब हल्ला कर रहा है। बच्चा सब बहुत चलाओ भाई। तुलसी आ गया। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो शुभ या अशुभ कर्म होता किससे है? कर्म करने का माध्यम क्या है? तो तुलसीदास कहते हैं कर्म करने के तीन माध्यम हैं। या तो शरीर से पाप पुण्य होगा, किसी की सेवा कर दिए, भोजन करा दिए, पानी पिला दिए, ये सब शरीर से होगा ना, तो शुभ हो गया। और इसी हाथ से किसी का गला दाबने लगे तो पाप हो गया। तो शरीर से या तो हम कर्म करते हैं, शुभ हो या अशुभ, या बोल के करते हैं वाणी से। अपनी वाणी से हम किसी को प्रसन्न कर देते हैं, किसी को ज्ञान की बात सिखा देते हैं, उससे उसका भला हो जाता है, वो खुश हो जाता है, उसके जीवन में
अच्छा होने लगता है, या किसी को अपनी वाणी से कष्ट पहुंचा देते हैं, चोट पहुंचा देते हैं, है ना, तो पाप हो गया। और या फिर हम न शरीर से कोई कर्म किया, चुपचाप बैठे हैं, तो न शरीर से कुछ कर रहे हैं और न बोली से कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन, है ना, मन ही मन किसी का भलाई सोच रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान इस बेचारे का दुख दूर हो जाए, भला हो गया। या मन ही मन किसी के लिए सोच रहे हैं इसका घर में आग लग जाए, है ना। तो न शरीर से कुछ किए हैं न बोले हैं, लेकिन मन से हम जो है शुभ या अशुभ तो कर ही दिए। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म करने के जो ये तीन माध्यम है ना, शरीर, वाणी और मन, इन तीनों से जो भी आपने किया है शुभ अशुभ, उसका फल आपको लौट के आएगा, लौट के आएगा। तो शरीर वाला तो समझ में आ जाता है, बड़ी सारी कहानियां सुनते हैं, है ना। भीष्म की कथा कितनी प्रसिद्ध है कि बाण की शैया पर जब लेटे हुए हैं और कृष्ण आते हैं, तो वो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि केशव, मेरे पास जो दिव्य दृष्टि है उसमें देखने की क्षमता 100 जन्म तक है, मैं अपना 100 जन्म देख सकता। किसी जन्म में ऐसा पाप नहीं किया हूं कि पूरा शरीर बाण से बिधा हुआ। बेटा किसके थे? गंगा मैया के थे ना, गर्भ गंगा के गर्भ से पैदा हुए, गंगा तट पर घर था, और जब चाहते थे गंगा मैया प्रकट हो जाती थी, खेले पले बढ़े सब गंगा में। ध्यान से सुन लीजिए, भ्रम मत पालिए। बहुत लोग प्रयाग गए नहाने कि पाप धुल जाएगा, वहां का पानी इतना गंदा कर दिया लोग नहा के कि हम नहाए, हमको पैर में इन्फेक्शन हो गया, और जितने लोग आए प्राय बीमार पड़े। देखिए सब बोलने लगे ना कि पड़े पड़े, हम लोग तो गए थे तो पड़े। मेरे कहने का भाव क्या है समझिए, धर्म क्षेत्र है, गए स्नान किए श्रद्धा लेकर कुछ पुण्य कमा के आए, लेकिन पाप धोए ऐसा मत समझिएगा। कुछ पुण्य कमा के आए लेकिन किया हुआ पाप धुला, वो उसमें से कटौती कुछ नहीं हुआ है। लिखा है शास्त्र में, जानबूझ के किया हुआ पाप जो है ना, किसी तीर्थ में स्नान करने से खत्म नहीं होता है। हाँ, चलते समय कोई चींटी दब गई और आपको पता नहीं कि हमने दाबा है, तो ये अनजाने में किए हुए पाप होते हैं, ये अनजाने का पाप है। भोजन बन रहे हैं, लकड़ी के अंदर में कोई कीड़ा था, जल गया, आपने जानबूझ के नहीं जलाया, जला, ये सब अनजाने के पाप हैं। इन अनजाने में हुए पापों के लिए प्रायश्चित है, तीर्थ है, दान है, हवन है, बहुत तरीके हैं। लेकिन जानबूझ के किया हुआ पाप है, मुर्गा आप खाए
अनजाने में खा लिए कि देखे कि मुर्गा है तब उसके टांग में मूड़ी दांत लगाए, जानबूझ के पाप। एक लड़का बोल रहा था कि बाबा जो मारेगा उसको न पाप, हम तो मारा हुआ खरीदते हैं खाते हैं। देखिए, हम बोले तुम नहीं खाएगा तो वो मारेगा। मनु महाराज ने अष्ट घातक का वर्णन किया है। 8 पापी कौन कौन? अनुमंता विश्वसिता, मतलब मारने की आज्ञा देने वाला, मारने वाला, चोप हरता, उसको टुकड़ा करने वाला, उसको बेचने वाला, उसको खरीदने वाला, उसको बनाने वाला, उसको परोसने वाला और अंत में है उसको ठूसने वाला है? उसको ठूसने वाला। ये 8 पापी हैं हिंसा के। तो बचोगे नहीं, बचोगे नहीं। जानबूझ करके कोई उपाय नहीं। देख लीजिए, युधिष्ठिर जी महाराज भगवान कृष्ण के कहने पर जानबूझ के, जानते हुए कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा है, उन्होंने कहा था अश्वत्थामा हतो यति नरो कुंजरो। वो जान रहे थे कि मारा हाथी है, अब मारा हाथी है, और पूछ रहे हैं हमसे हमारे गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए। सवाल पुत्र के लिए पूछ रहे हैं और जवाब भी मरा हुआ हाथी के लिए दे रहा है। कहाँ अश्वत्थामा मरा है? बताइए। भगवान की प्रेरणा से बोलते हैं और उसका फल क्या होता है कि उससे उनके गुरु द्रोणाचार्य की हत्या हो जाती है, और उस पाप के प्रायश्चित अब कर रहे हैं कि मार दिया। राजसूय यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, एक से एक तीर्थ दान व्रत किए, लेकिन जब मरे ना तो 2 मुहूर्त का नरक उनको देखना पड़ा। किस लिए? क्योंकि झूठ बोल गए थे जानबूझ के। तो जानबूझ ये पाप इन तमाम उपायों से नष्ट नहीं होता है। तो पाप करने में सावधान, भोगना हम ही को पड़ेगा। सोच लीजिए। तो भीष्म पितामह जो हैं कहते हैं 100 जन्म देख लेता हूं कोई पाप नहीं किया। भगवान कृष्ण कहते हैं हमको हमारा और सबका सब जन्म याद है। 100वें जन्म हुआ है, जब से सृष्टि है तब से आप इस दुनिया में हैं। अनगिनत जन्म, असंख्य जन्म हुए हैं। भगवान बुद्ध ने कहा हम इतने बार जन्म लिए और मरे हैं जब से सृष्टि है कि उन हड्डियों को जमा करें तो धरती पर जंगल की उतनी लकड़ी नहीं है। और अपने प्रिय जनों के वियोग होने पर इतने आंसू बहाए हैं कि उन आंसुओं को जमा करो तो स्वर्ग के सारे जल कम पड़ जाएंगे। इतने जन्म हुए हैं और इतने समय सृष्टि का प्रलय हो रहा है, सृष्टि हो रही है और हम यही हैं। हमारा हमको सबका सब जन्म याद है। 100 जन्म के पहले के एक जन्म में आप राजा थे। एक बूढ़ा सांप चलने में असमर्थ था, वो आपके रास्ते पर आ गया। आपने क्या किया? धनुष से उसको उठाया और उठा करके बबूल के पेड़ पर फेंक दिया बूढ़ा सांप को। बबूल के कांटे उसके शरीर में चुभ गए और उसके चुभने से वह सांप तड़प तड़प करके कई घंटे के बाद मरा। वह पाप आज आपका प्रकट हो गया है बुढ़ापा में। वो सांप तो बुढ़ापा में कई घंटे में मर गया था, लेकिन वह पाप जो जमा था ना
वो बढ़ते बढ़ते इतना हो गया, तुलसी यह तन खेत है, खेत में जितना बीज डालोगे उतने फसल आता है, कई गुना आता है। वो कई गुना हो करके अब लौटा है, वो घंटों में मरा था, आप दिनों में मरिएगा। 56 दिन तक रह गए बाण की सैया पर, कष्ट भोगे। गंगा मैया के बेटा हैं, आप कहां हैं, इसको समझ लीजिए। तो शरीर से एक सांप के साथ अपनी शक्ति के मद में आकर के, राजमद में आकर के उन्होंने अन्याय किया था। नीचे आप पुलिस मैनेज कर लोगे, नीचे सरकार में आपके लोग होंगे तो आप हत्या भी करके आराम से निकल जाओगे, है ना, आराम से निकल जाओगे। लेकिन ऊपर वाले सरकार का जब डंडा चलेगा ना, तो नीचे वाला भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, समझे कि नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। जरूरत पड़ेगा तो निकाल के ले आएगा, और जरूरत खत्म हो गया तो फिर वहीं पहुंचा देगा जहां से ले आया था। आप लोग बुझिए गए होंगे, यही सरकार, नीचे वाला, ऊपर वाला बिना गलती किए आपको सजा नहीं दे सकता है। गलती कर देने पर कोई माफी नहीं होने वाला है, समझे ना। ऊपर वाले सरकार से डरिए, ऊपर वाले सरकार की लाठी बड़ी तगड़ी होती है। इसीलिए पलटू साहब, पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार, ये पटना दिल्ली वाला सरकार के भरोसा पर आप बदमाशी कर लीजिएगा, इस सरकार का अपना भरोसा नहीं है कल रहेगा कि नहीं रहेगा। इस सरकार को थोड़ा सा लगा गड़बड़ कि कहीं हमारी सत्ता न चल जाए इस आदमी के चलते, तो वो तुरंत आपको भीतर पहुंचा देगा जहां के लिए आप बने। ये जान लीजिए, आप इस सरकार के भरोसा पर मत करो अन्याय, इनका खुद ही भरोसा नहीं। ऊपर वाला सरकार, ऐसा सरकार है ना, सिकंदर को कहा था, सिकंदर ने जब महर्षि दंडयायन को कहा कि मैं बादशाह सिकंदर, तो उन्होंने कहा था मैं एक ही बादशाह को जानता हूं, जो उस एक बादशाह के इशारे पर तुम्हारे जैसे करोड़ों करोड़ बादशाह इस धरती पर पानी के बुलबुले की तरह बनते और मिट्टी में मिल जाते हैं। मैं उस बादशाह का सेवक हूं, बाकी किसी बादशाह को न जानता हूं, न किसी बादशाह से डरता हूं। हम उस सरकार के सेवा में रहते हैं, इसीलिए धरती का बड़ा सरकार हो, छोटा सरकार हो, किसी से नहीं डरता हूं। जो सत्य है वो सत्य है कि भैया करोगे गलत तो ऊपर वाले के डंडा से बच नहीं सकोगे, बच नहीं सकोगे, वो नहीं छोड़ेगा आपको। इसीलिए जो सुख को चाहो सदा शरण राम की ले। अगर सदा का सुख चाहते हो तो परमात्मा रूपी बादशाह के शरण में रहो। याद रखो, दो बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। परमात्मा को याद रखिएगा, पाप नहीं होगा। मौत को याद रखिएगा कि सब यहीं छोड़ के चला जाना है, और किए हुए कर्मों का बोझ अपने सिर पर लेकर के जाना है। तो परमात्मा जब हाथ में ताकत देंगे तो उस ताकत से आप किसी का अहित नहीं करिएगा, उस ताकत से लोगों का हित करिएगा, कल्याण करिएगा। इसको हमेशा याद रखिए। परमात्मा और मृत्यु को याद रखना चाहिए। यह जान लीजिए, सिकंदर लोदी का शासन था, कबीर साहब एक जुलाहा। सिकंदर लोदी इतना कट्टर इस्लामिक था कि औरंगजेब के बाद उसी का नंबर आता है। कुछ भी नहीं सुनना चाहता था इस्लाम धर्म के बुराई
अंधविश्वास के खिलाफ। लेकिन वो कबीर साहब थे, सिकंदर लोदी 72 कसनी में कस दिया। कबीर साहब बोले हम डर जाएंगे धरती के उद्दंड बादशाह से, असत्य नहीं बोलेंगे। वो डरे नहीं, एकदम कहा कि जो गलत है सो गलत है। कहा सुनो, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे किया बैरो भयो खुदाए। मुर्गी मुल्ला से कहे जिबह करत है मोही, साहब लेखा मांग सी विपत्ति परी है तो ही। कहा ये मुसलमान जो तुम मार के खाते हो ना मुर्गा को हलाल करके, खुदा जब तुमको इसका हिसाब मांगेगा ना तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। और हिंदू लोगों को भी समझाए, डरे नहीं। साधु डरता है जी, डरेगा वो साधु है। सत्य बात कहना है। अन्याय और अत्याचार अगर आपने शक्ति का प्रयोग किया तो ऊपर वाले का डंडा हमें सही वक्त पर लगेगा। ऐसा लगेगा कि दिन में तारा गिनिएगा आप कह भी नहीं पाइएगा। तो धर्म के मार्ग पर चलिए, सत्य के मार्ग पर चलिए। एक बूढ़े सांप के साथ एक सम्राट अन्याय किया था एक जन्म में, 100 जन्म के बाद उस सम्राट को सोना पड़ जा रहा है कांटे के सैया पर, उसको हिसाब देना पड़ रहा है। आप आदमी हैं ताकतवर, दूसरे कमजोर आदमी के साथ अन्याय कर रहे हैं, उसका धन हड़प रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। आप बच जाइएगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। परमात्मा के न्याय में कोई नहीं बचा है। इसीलिए इस शरीर में शक्ति है, सामर्थ्य है, सत्ता है, तो इसका उपयोग सत्कर्म में करो, परहित में करो, दूसरों की भलाई में करो। या फिर वाणी से भी किसी के साथ ऐसा ना बोलो कि उसके हृदय में छेद पड़े। समझाओ, वाणी से भी नहीं बोलना है। आपको पावर है तो किसी के साथ भी दुर्वचन कह जाते हैं, अपमानित कर देते हैं। समय आएगा। द्रौपदी भी हंसी थी ना एक दिन, जब अपना साड़ी फाड़कर भगवान कृष्ण के अंगुली में बांधी थी ना, तो वो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे कृष्ण, तुमने मेरी मदद साड़ी से की है, एक दिन हम भी तुमको साड़ी से मदद करेंगे। तो द्रौपदी ठठा के हंसी है, मैं सम्राट युधिष्ठिर के साथ 5 महारथियों की धर्म पत्नी हूँ, हम तो दुनिया को साड़ी बांटते हैं, हमको साड़ी की क्या जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन भगवान जानते थे कि सब दिन होता ना एक समाना। एक दिन राजा ये राज युधिष्ठिर अनुचर श्री भगवान, एक दिन द्रौपदी नगन होते हैं चीर दुशासनतान। देखिए समय पलट गया। अब वाणी से किया हुआ पाप अंधे का पुत्र अंधा प्रकट हो गया, और फिर वह पाप उसको भी भरी सभा में घसीटवाया। अंधे का पुत्र अंधा कही थी तो उनको भी राजरानी होते हुए भी भरी सभा में उनको वेश्या जैसी गाली सुनना पड़ा, फरियाद उठानी पड़ी। और भगवान कृष्ण से साड़ी की जरूरत पड़ गई कि नहीं पड़ गई, और भगवान उस दिन साड़ी दिए। इसीलिए कोई नहीं जानता अपने कल के बारे में, कल किसी को नहीं पता। एक संत हुए, एक धार्मिक हुए फ्रांसिस, उन्होंने लिखा है आवर लाइफ इज लाइक ए इनकम्प्लीट नॉवेल, फर्स्ट एंड लास्ट पेजेस have already been completed by God, middle pages are empty,
incomplete. We have to fulfill them by our actions. Remember, the direction of life decides the hell or heaven in the world and world beyond. वो कहते हैं हमारा यह जीवन है ना, एक ऐसा उपन्यास है जिसका पहला और अंतिम पन्ना परमात्मा ने लिखा है। वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म से लिखे गए। कर्मणा जायते जंतु कर्म नैव विलीयते सुख दुखम भयम क्षेमम कर्म नैव विपद्यते। भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा को समझा के कहा था कि कोई सुख के स्थान में जन्म लेता है, कोई दुख के स्थान में, कोई अमीर घर कोई गरीब घर। अब कोई बच्चा राजा के घर में पैदा हुआ है ना, अब कोई बच्चा भिखारी के घर में, तो इसको तो मानना होगा कि पीछे के कर्म के कारण उसका जन्म गरीब और अमीर स्थान में हुआ। तो भगवान कहते हैं जन्म और मृत्यु ये आपके पूर्वकृत कर्म के फल हैं और ये दोनों तय हैं। पूर्व के कर्म के अनुसार प्रारब्ध से जन्म हुआ है, प्रारब्धानुसार मृत्यु हो जाएगी। उम्र आपकी तय है कितना दिन जीना है। बीच में जो है ना कुछ कहानियां लिख दी गई है वो पूर्व जन्म के कर्म से, सुख और दुख पीछे के कर्म से, और कुछ पन्ने खाली छोड़ दिए गए हैं। आप मनुष्य हैं तो नया कर्म करने के लिए। ये बीच में जो खाली पन्ना है उस पन्ने को आपको अपने कर्म से भरना है, इस जन्म के कर्म से भरना है। अब उसको भरोगे, याद रखना, वो अंत में कहते हैं याद रखना, तुम्हारे जो कर्म की दिशा होगी ना, शुभ या अशुभ होगी, उससे तय हो जाएगा कि इस लोक में और इस लोक के बाद परलोक में तुम्हारी दुर्गति होगी कि सदगति होगी, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, जस मिलेगा कि अपजस मिलेगा, राम के रूप में जगत पूज्य हो जाओगे कि सीता रावण के रूप में हर साल पुतला दहन करवाओगे। ये तुम्हें मनुष्य होने के कारण कर्म की स्वतंत्रता भी होगी। मतलब नया कर्म करोगे, पुराने कर्म के अनुसार तो सुख दुख आएंगे, नए कर्म करने का तुमको पूरा अधिकार होगा। इसलिए ये मत कहना कि मेरे भाग्य में अच्छा कर्म नहीं था। गुरु नानक कहते हैं आपे बीजे आपे पावे, नानक हुक्मी आवे जावे। जो बोए हो वही काटोगे, ए जीव सो यू रिप। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, बबूल का पेड़ बोए थे तो कांटा ही ना आएगा कि फल आएगा। तो वाणी से भी सावधान। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हूं शीतल हो। पर सत्य तो बोलना ही होगा ना। कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है तो उसको कहोगे नहीं कि नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, अनपढ़ रह जाओगे तो मजदूर बनोगे। लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए। उस बच्चे की भलाई की भावना से आपको डांटा गया, बच्चे को डांटा गया। इसीलिए संत लोग कहते हैं कभी गोड़ धरे करो नहीं हो रहा, कहते हैं भाई तुम्हारा पैर पकड़ के निहोरा कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये पैर पकड़ने से नहीं सुन रहा है तो कोई बच्चा ऐसा होता है ना कि प्यार से सुनता है, कोई कोई होता है कि डांट से सुनता है, और किसी किसी को एक आध थप्पड़ देना पड़ता है तब भयभीत होकर के पढ़ता है। लेकिन तीनों परिस्थिति में लक्ष्य है बच्चे की भलाई, पढ़े और इसका कल्याण हो। उसी तरह संत चाहे मधुर बोले हों और चाहे फटकारे हों, उनका एक ही लक्ष्य है कि तुम्हारा रास्ता सही हो जाए। तुम अभी नहीं समझ रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास पावर है, अन्याय कर रहे हो। अरे सोचो सोचो, एक ऊपर वाला न्याय करता है, वो किसी के रिश्वत वहां नहीं चलती है, उसके दरबार में कोई रिश्वत नहीं चलता है, सीधा न्याय करता है। यहाँ के जज को आप प्रभावित कर लोगे, अपने हिसाब से फैसले करवा लोगे, धन बल पर, पद पैरवी के बल पर। ऊपर वाला सरकार का फैसला तुमको
जब देगा तो बिल्कुल न्यायपूर्ण देगा, कोई पैरवी नहीं। संत लोग कहते हैं न शरीर से, ना ही वाणी से, और ना ही मन से किसी का बुरा सोचना। बुरा दूसरे का मन से चिंतन करोगे, तुम्हारा संस्कार कलुषित हो जाएगा। भीतर तुमको अशांति रहेगी। दूसरों का भला चिंतन करोगे, भीतर शांति रहेगी और पुण्य होगा। बोलिए श्री सद्गुरु की जय।